वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज वर्क वर्ड 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। सो बच्चों, जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, सबसे पहले तो हमें इसको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। और डेसिमल फॉर्म में लिखने के बाद हमें बताना है कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। जैसे कि हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वही हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 100 बाहर आएगा, ठीक है। इसके अंदर आएगा 36। अब यहाँ पर देखो छोटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगा लेंगे, पॉइंट लगाने से क्या होगा, यहाँ पर हमें एक एक्स्ट्रा ज़ीरो मिल जाएगी। तो अब थ्री टाइम्स कैंसिल करेंगे तो 300। फिर यहाँ पे जीरो में जीरो जाएगा, जीरो आ जाएगा, सिक्स में जीरो सिक्स आ जाएगा, उसके बाद 3 में 3 जीरो। सो यहाँ पर देखो जो 60 आ गया और हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले रखा है, इसका मतलब हम फिर से ज़ीरो को ले सकते हैं। फिर से ज़ीरो लेने से 6 टाइम चला जाएगा तो आ जाएगा हमारा 600 और ये हो जाएगा पूरी तरीके से कैंसिल। तो हमारा बच्चों लास्ट में डेसिमल एक्सपेंशन आया है 36/100 का, वो आया है बच्चों 0.36। 0.36 ये क्या है बच्चों, हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी कि पूरा टर्मिनेट हो रहा है, पूरा ख़त्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो इस तरीके से बच्चों हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया कंप्लीट। चलो करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट है हमारे पास 1/11 है। 1/11 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 11 बाहर आएगा और 1 आएगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट ले लिया था वैसे सबसे पहले एक पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट लेने से क्या होगा, एक जीरो आ जाएगा। अब एक जीरो तो हमने ले लिया, फिर भी ये 11 से छोटा ही है, अंदर में 10, तो छोटे को डिवाइड कर दे सकते हैं। फिर हमने एक पॉइंट ले रखा था तो एक ज़ीरो ले लिया, बट हमें एक और एक्स्ट्रा ज़ीरो चाहिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर भी ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे फिर हम यहाँ पे ज़ीरो को ले पाएंगे। अभी 100 हो गया। अब कितनी बार हम इसका टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर मैं 11 का टेबल 9 बार पढ़ूँ, 11 9 से 99, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा और फिर जब इसको माइनस करूँगा तो यहाँ पर हमारा 1 बचेगा, ठीक है बच्चों। अब 1 बचने के बाद देखो दोबारा से 11 और 1 था यहाँ पे, तो दोबारा से 11 और 1 आ गया, तो हमें फिर से करके देखना पड़ेगा। फिर से यहाँ पर हमने पॉइंट लगा रखा है तो एक ज़ीरो आ जाएगा, बट ये अभी भी छोटा है तो हमें एक और ज़ीरो चाहिए, तो हमें यहाँ पर एक ज़ीरो लगाना पड़ेगा। तो एक ज़ीरो लगाया हमने तो यहाँ पर 100 आ गया। फिर से फिर 11 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 99 और फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में 1 बचेगा। तो कहीं ना कहीं जो 1 आने वाला प्रोसेस है ये हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, देखो ये बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पर आंसर जब आप देखोगे तो यहाँ पर 0.9 और यहाँ पर भी 0.9, दोनों जगह सेम सेम आ रहा है। तो देखो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा 1/11 है ये कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, 0.09 आ रहा है, ठीक है, फिर 09 आ रहा है, यानी कि बार बार एक ही चीज़ आ रही है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर बार। जब कभी भी इसी तरीके से बार बार वैल्यूज रिपीट होती है तो उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। यहाँ पर देखो ये 0.9 पर बार जब हमने लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट टर्मिनेटिंग, यानी कि ये ख़त्म नहीं हो रहा है एक तो, ठीक है। और साथ में 09 बार बार रिपीट भी हो रहा है, तो हम लिखेंगे बच्चों नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि ये बाद में रिपीट हो रहा है, ठीक है बच्चों। सो आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल आया होगा अच्छे से समझ में। चलो अब करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। सो अब से यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो है 4 होल 1/8। सो देखो यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेंगे। सो 8 4 32 और 1 33। सो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 33/8। अब हम इसको डिवाइड करेंगे। सो देखो डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले 8 हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि नीचे है और 33 ऊपर। अब 8 4 32 होता है, सो यहाँ पर 32 आ गया। 3 में से 2 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 3 में से 3 0। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे तो हमें एक ज़ीरो मिल जाएगा, इसके कारण 8 बचा 8 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2 आ गया। इसके बाद अब फिर से हमने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है तो ज़ीरो तो आ ही सकता है, फिर 8 2 16 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे तो आ गया 4, और यहाँ पे पॉइंट लगे होने के कारण हम एक ज़ीरो ले लेंगे तो 8 5 40। सो यहाँ पर ये पूरा हो गया कैंसल। तो हम इसको क्या लिख देंगे बच्चों, टर्मिनेटिंग। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 33/8 इक्वल टू 4.125, जो हमारा डिवाइड करने पे आया है। और इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, ये हमारा टर्मिनेट हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो इस तरीके से हमारा थर्ड पार्ट का हो जाता है सॉल्यूशन। चलो अब करते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। सो बच्चों हमारा जो फोर्थ पार्ट है देखो इसमें हमारे पास 3/13 गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 13 बाहर आएगा,
और इसके अंदर में आ जाएगा 3। देखो यहाँ पे 3 कितनी छोटी वैल्यू 13 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाने से यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर पाएंगे तो 13 2 से करेंगे तो 26 आ गया। माइनस करने पे हमारा आ जाएगा 4, हमने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा एक 0, तो ये आ गया 40। अब हम कितने टाइम्स में करें, 3 टाइम्स में करेंगे तो आ जाएगा हमारा 39, माइनस करने से आ जाएगा 1, और पॉइंट लगा रखा है हमने तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो ये इससे छोटा है, हमें क्या करना पड़ेगा, एक और 0 लेना पड़ेगा। अगर हम एक और 0 लेते तो हमें यहाँ पर भी एक 0 लगाना पड़ेगा। अब ये आ गया 100। अब अगर हम यहाँ पे 13 7 या 91 कर देंगे तो हमारा माइनस करने पे आ जाएगा 9, और पॉइंट लगा रखा है हमने तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 13 6 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 78, और इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, और हमने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से 0। अब बच्चों अगर हम 13 9 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 117, और माइनस करने से आ जाएगा लास्ट में 3। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लग रहा होगा ये तो रिपीट ही नहीं हो रहा है, ना ही रिपीट हो रहा है ना ही टर्मिनेट हो रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे यहाँ पर देखो सेम वैल्यू ऊपर 3 थी, यहाँ पर भी सेम वैल्यू नीचे 3 है, यानी कि ये जो है दोबारा से रिपीट होने लग गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3/13। इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, हमारी 0.230769, ये हमारी वैल्यू आई है। और ये हमारी क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं होने वाली है, तो हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ में बच्चों देखो सेम वैल्यू ऊपर 3 थी, यहाँ पर भी 3 आ गई, यानी ये रिपीट होने वाली है, तो हम लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों ये 4th पार्ट भी आया होगा आपको अच्छी समझ में। चलो करते हैं इसी का 5th पार्ट। सो बच्चों ये हमारा 5th पार्ट है 2/11। सो सबसे पहले बच्चों वैसे डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 11, अंदर आ जाएगा 2, ये छोटा होने के कारण यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे, फिर हमारे पास एक 0 आ जाएगा। अब एक बार में करेंगे तो ये 11 के 11, यानी कि 11 मुझे 11 आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9। पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब 11 8 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 88, और माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2, और पॉइंट लगा रखा हमने तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर 20 आ गया, फिर 1 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 11, और इसको माइनस कर देंगे बच्चों, तो 20 में से 11 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9। अब फिर से हमने यहाँ पर पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 11 8 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 88। ठीक है, और अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 2 आ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने इसी 2 को डिवाइड करना स्टार्ट किया था। ठीक है, ये 2 यहाँ पर फिर से आया था। ठीक है, और यही 2 यहाँ पर दोबारा से आ गया, यानी कि यहाँ पर 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो हम बच्चों इसमें क्या लिख देंगे, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2/11 जो है ये आ रहा है हमारा 0.1818, इस तरीके से आते जा रहा है। तो जब ऐसे आते जा रहा है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार। ठीक है, बार लगा देंगे, यानी कि ये रिपीट हो रहा है, इसका ये सिंबल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये जो है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, साथ में रिपीट भी हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको ये 5th पार्ट भी आया होगा बिल्कुल अच्छे से समझ में। चलो करते हैं इसी का 6th पार्ट। अगर आप देखोगे तो 6th पार्ट में हमारे पास 329/400 ये चीज़ गिवन है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये देख के लग रहा होगा कितना बड़ा डिवाइड है, हाँ ये बड़ा तो है। देखो इसको सबसे पहले हम कैसे करेंगे, 400 हमारा बाहर आ जाएगा और अंदर में आ जाएगा 329। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो ये 329 होने के बाद भी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर हम पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने से क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर एक 0 मिल जाएगी। अब हमारे पास एक 0 मिल गया, अब इसको हम कितने टाइम्स में कर पाएंगे, 8 टाइम्स में करेंगे। 4 8 जा 32, सो ये आ जाएगा 3200। इसको माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 90 आने के बाद यहाँ पर हमने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। और फिर इसको करेंगे 4 2 जा 8, यानी कि 800, फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। पॉइंट लगे होने के कारण यहाँ पर आ जाएगा एक और 0, ये आ जाएगा 1000। फिर इसको 2 टाइम्स में करेंगे तो हमारा आ जाएगा 800, फिर माइनस करने से यहाँ पे बचाएगा 200, और पॉइंट लगा रखे हमने तो यहाँ पर आ जाएगा फिर से एक और 0, और यहाँ पे 5 टाइम्स में पूरा हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा 200 पूरा कैंसिल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखो जो हमने ये किया है इसका क्या आंसर आया है, 329 में जो हमारा 400 है इसको डिवाइड करने से हमारा आया है 0.8225। अगर आप देखोगे तो ये टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, यानी कि ख़त्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है बच्चों, जो पूरा डिवाइड हो जाए उसमें आपको लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से बच्चों हमने इसका 6th पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है।
और इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी हो गया पूरा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ते हैं। You know that 1/7 is equal to 0.142857. Can you predict what is the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? So बच्चों देखो इसमें क्या बोला कि सबसे पहले तो हमारे पास जो 1/7 है इसकी वैल्यू गिवन है ये चीज़, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमें बोला गया क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशंस इन सभी का, जैसे 2/7, 3/7, 4/7। क्या हम इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के, मतलब कि हमें डिवाइड नहीं करना है। तो कैसे कर सकते हैं देखो। तो सबसे पहले इसको करने के लिए जो सॉल्यूशन है ना उसका स्टार्ट ऐसे करेंगे, जो हमें गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। ये है बच्चों बहुत ही ईज़ी, हम बिना डिवाइड किए भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो, सो 1/7 इक्वल टू 0.142857 ये चीज़ होता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है ना, इसी का यूज़ करना है। तो हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है 2/7, तो 2/7 लिखता हूँ। अब मुझे बताओ 2/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 × 1/7 बताओ, ऐसे लिख सकता हूँ? यानी कि 2 का गुना कर दो 1/7 से, हाँ लिख सकता हूँ। सो 2 इंटू, देखो यहाँ पे 1/7 है, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। सो 0.142857 इसके ऊपर बार। सो ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर ली। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं, और जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.285714। तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि 2/7 की जो वैल्यू है ये हमने फाइंड कर ली 0.285714, वो भी बच्चों बिना हमने डिवीजन किए। ठीक है बच्चों, सो आई होप आपको समझ आया होगा कि इस तरीके से 2/7 का हमने फाइंड किया। ऐसे ही हम 3/7 का भी फाइंड कर लेंगे। सो 3/7 इज इक्वल टू 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं इसको, यानी कि 3 का गुना कर दो 1/7 में, और यहाँ पे 1/7 की वैल्यू पुट कर लो जो कि हमारे पास गिवन है। सो 3 इंटू 0.142857 ये हमने 1/7 की वैल्यू पुट कर ली। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.428571, और इसके ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है बच्चों, सो ये आ गया हमारा 3/7 का। अब ऐसे ही बच्चों 4/7 का फाइंड करते हैं। सो 4/7 का 4 इंटू 1/7 लिख लेंगे, और 4 इंटू 1/7 की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 0.142857, और इसके ऊपर बार, और फिर जब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.571428। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड कर रहे हैं बिना डिवाइड किए, जो कि हमें डिवाइड नहीं करना था, ठीक है? बट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद देखो हमारे पास 5/7 है। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बच्चों 5/7 इक्वल टू 5 इंटू में 1/7। सो यहाँ पर देखो 5 इंटू में 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, ये चीज़ वैल्यू है। अब 5 का ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.714285। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास एक बचा है जो कि है हमारा 6/7। सो 6/7 को भी ऐसे ही करेंगे, 6 इंटू 1/7 ले लेंगे, और 6 इंटू 1/7 की वैल्यू है हमारी 0.142857। ठीक है बच्चों, और जब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.857142। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया बच्चों हमारा डेसिमल एक्सपेंशंस बिना किसी लॉन्ग डिवीजन के। सो बच्चों यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड बिल्कुल आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 3। सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म पी बाई क्यू। सो बच्चों ये जो हमें गिवन है इसको हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी इसको चेंज करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, और क्यू जो होगा नीचे में वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट में 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे चेंज करेंगे। देखो इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.666 इस तरीके से। देखो अब मैंने यहाँ पर 3 बार 6 क्यों लिखा, यहाँ तो एक बार ही है। इसका रीज़न ये है बच्चों, यहाँ पर देखो एक के ऊपर बार लगा हुआ है, यानी कि ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने 3 बार लिख के बाद में ऐसे डॉट 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 कर दिया। ठीक है बच्चों, और ये करने के बाद आपको इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। अब देखो इसमें हमें सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए कि अगर एक के ऊपर बार लगा है तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाया इसमें इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक डिजिट के ऊपर बार था तो 10, 2 पे होता तो 100, 3 पे होता तो 1000। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। अब इधर अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा बच्चों तो क्या आ जाएगा हमारा 10x बराबर में, अगर मैं 0.666 को मल्टीप्लाई करूँगा 10 से तो हमारा आ जाएगा बच्चों 6.66। अब देखो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है वरना आपका क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.66 आ जाएगा, बट यहाँ पर देखो 3 6 है ना पॉइंट के बाद, तो आपको भी 3 कर लेना है। तो आप बोलोगे कैसे, तो देखो हमारा 6 तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो हम कितना भी 6 ले सकते हैं। तो इसीलिए जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हो उतना आपको सेम करके चलना है ताकि सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे सेकेंड में से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें से फर्स्ट को माइनस कर दो। ठीक है, तो एक बार सेकेंड इक्वेशन पहले लिख लेंगे हम। 10x इक्वल टू 6.666 इस तरीके से था। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट क्या था हमारा x इक्वल टू 0.666। अब बच्चों इसको देखो माइनस करेंगे बच्चों, तो देखो ये 666 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपस में। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था आपको सेम रखने के लिए। 3 डिजिट यहाँ पर थी, 3 डिजिट यहाँ पर, ये पूरा कैंसिल हो गया। 6 में 0 को माइनस करेंगे, यहाँ पर 6 आ गया। 10x में से 1x जाएगा तो यहाँ पर 9x आ गया। देखो बच्चों हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास आ चुका है 9x इक्वल टू 6। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6/9। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे 3 3 जा 9। तो हमारी x की वैल्यू आ गई बच्चों 2/3। यानी बच्चों हमें तो यहाँ पर चेंज करना था, एक्सप्रेस करना था p/q के फॉर्म में। तो ये हमारा p/q के फॉर्म में आ चुका है। और साथ में बोला गया था p और q इंटीजर्स होना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर p और q इंटीजर भी है और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमारा q 0 भी नहीं, हमारा q 3 है। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमने इसको कर लिया एक्सप्रेस। आई होप बच्चों आपको फर्स्ट पार्ट आया होगा समझ में। चलो करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सो बच्चों देखो सेकेंड पार्ट में हमारे पास 0.47 है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, और यहाँ पर देखो 7 के ऊपर सिर्फ बार है, 4 के ऊपर नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम वैसे ही करेंगे जैसे अब हमने फर्स्ट में किया था। क्या किया था हमने, लेट किया था, तो लिखूंगा लेट x इक्वल टू 0.47। अब देखो 7 के ऊपर बार है यानी 7 बार बार रिपीट होगा, तो मैं 7 को बार बार लिख लेता हूँ, यानी कि मैंने 3 बार लिख लिया। और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखो 1 के ऊपर बार है यानी कि 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसके बाद बच्चों देखो इस तरफ अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा 10x। अगर मैं इस तरफ में 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा आ जाएगा 4.77, ये आ जाएगा बच्चों। और देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर 3 7 है, तो हम भी यहाँ पर 3 कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आपको भी सेम सेम करके चलना है, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड में से हमें फर्स्ट को माइनस कर देना है, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो 10x इक्वल टू 4.777। और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन है x इक्वल टू 0.477। ठीक है बच्चों, इस तरीके से है। अब अगर इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो सबसे पहले तो अगर हम माइनस करेंगे, अभी आप मुझसे एक क्वेश्चन पूछोगे, यहाँ पे 4.77 है, ठीक है, और यहाँ पे 477 है, तो मैंने यहाँ पर 477 लिखा है। मैंने लास्ट वाला 7 क्यों नहीं लिखा है, देखो अगर मैं यहाँ पर लास्ट वाला 7 लिखूँ तो मुझे ऊपर भी 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेम सेम करना पड़ेगा ना मैं कैंसिल करने के लिए। तो इसीलिए मैंने नहीं लिखा था। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, आपको डाउट आ सकता था, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अब 7 में 7 जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया, 7 में 7 ये 0, 7 में 7 0, 7 में 4 यहाँ पे 3 आ गया, फिर आ गया पॉइंट, और फिर आ गया यहाँ पे 4, और यहाँ पर 10x में से 1x आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9x। सो हमारा बच्चे देखो क्या आ चुका है, 9x इक्वल टू 4.3 आ चुका है, क्योंकि इसके बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 पॉइंट अपॉन में ये मल्टीप्लाई में ना है, इससे आगे डिवाइड हो जाएगा, इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 43 अपॉन में 90। यानी बच्चों हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई है 43 अपॉन में 90। देखो बच्चों हमने 0.47 को p/q के रूप में एक्सप्रेस कर दिया है।
अगर कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप कमेंट में जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। आई होप बच्चों आपको सेकंड पार्ट भी आया होगा समझ में। चलो करते हैं इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सो बच्चों चलो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है 0.001 और इस बार तीनों के ऊपर बार है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले बच्चों हम सॉल्यूशन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लेट करते हैं। उसमें अब लिखूंगा लेट x इक्वल टू 0.001। अब देखो बच्चों यहाँ पर तीन के ऊपर बार है यानी कि तीनों ही बार बार रिपीट होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.001 001 001 और ये इस तरीके से चलते रहेगा। ठीक है बच्चों, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो यहाँ पर तीन के ऊपर बार है कि 3 जीरो से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद देखो बच्चों इस तरफ अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यह आ जाएगा 1000x इक्वल टू, अगर मैं इधर 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 1 2 3 तीन डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तो आ जाएगा 1 पॉइंट फिर 001 001 001। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 बार है तो हमारे पास तो 2 ही बार है, तो हम एक बार और लिख लेंगे ताकि जब सॉल्व करेंगे तो हमें दिक्कत ना हो। अब बच्चों हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को माइनस कर देंगे सेकेंड से, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो 1000x इक्वल टू 1.001 001 001। ठीक है बच्चों, अब इसमें से माइनस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को जो कि हमारा x इक्वल टू 0.001 001 001। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सेम सेम आ रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको क्या कहता हूँ सेम सेम लिखने के लिए जितनी डिजिट यहाँ पर है उतनी यहाँ पॉइंट के बाद आप भी लिख लो ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखो 1000 में से एक x माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 999x। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, तो 999x इक्वल टू 1 आ गया क्योंकि यहाँ पर और कुछ बचा नहीं है, ऊपर सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारी 1/999। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास 0.001 गिवन था, इसको हमने p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ बच्चों हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी होगा कंप्लीट। आई होप बच्चों आपको पूरा क्वेश्चन आया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। एक्सप्रेस 0.9999 और ये चलते जा रहे हैं इसलिए डॉट डॉट लगाए इन द फॉर्म p/q। आर यू सरप्राइज विद योर आंसर विद योर टीचर एट क्लासमेट्स, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला है, सबसे पहले तो हमने एक्सप्रेस करना है 0.999 को p/q के फॉर्म में, तो पहले ये कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम बच्चों क्या लिखेंगे, जो हमारा ये कीवर्ड है ना इसको लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.999। अब देखो आपको याद होगा थर्ड क्वेश्चन हम इस तरीके से पहले बनाते थे बट इस बार हमें बना हुआ ही गिवन है तो हमारे पास और इजी हो गया करना। ठीक है, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर आप देखोगे तो 0.999 जो है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 0.9 के ऊपर बार यानी एक डिजिट के ऊपर बार है यानी कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पे रहता है तो 100, 3 पे रहता है तो 1000। ठीक है, तो 1 पे है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हमें दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10x इक्वल टू, और इस तरफ जब बच्चों हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.9999। ठीक है बच्चों, सो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे सेकेंड में से। सो मैं अब लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सो फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देंगे सेकेंड में से, सो आ जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 9.9999। ठीक है बच्चों, और फर्स्ट हमारा क्या है x इक्वल टू 0.9999। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो 9 पूरा कैंसिल हो जाएगा, हमारे यहाँ पर सिर्फ 9 बच जाएगा और इस तरफ 10x में से 1x जाएगा तो हमारा आ जाएगा 9x। सो हमारा आ चुका है बच्चों यहाँ पे 9x इक्वल टू 9 आ चुका है। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9, और 9/9 कैंसिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 1। ठीक है बच्चों, सो अब देखो बच्चों हमारे आंसर तो आ चुका है x जो कि हमें p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, इस चीज़ को हमने वो कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें बोला गया है आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, क्या आप आश्चर्यचकित हो इस आंसर को देख के। अगर वो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है कि 0.99999 जो था वो 1 के बराबर आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई चीज़ अधूरा पूरा कैसे हो सकता है।
इससे आपको कैसा लग रहा है ये आपको बताना है मुझे कमेंट में। उसके बाद विद योर टीचर एट क्लास में डिस्कस वाई द आंसर मेक सेंस। तो आंसर इस तरीके से कैसे आया कि अगर हमारा 0.999 है तो ये 1 कैसे आ सकता है। देखो बच्चों कि ऐसे आ सकता है क्योंकि यहाँ पे 0.99999 जा ही रहा है, ठीक है। इसका मतलब कि कंप्लीट तो है बट पूरा नहीं है, ठीक है। जिसको मैथ्स में आप जब पढ़ोगे 11th-12th क्लास में तो आप लिमिट पढ़ोगे, लिमिट डेट्स टू 0, तो वहाँ पे आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो 0.999 है ये इक्वल है 1 के। सो इसीलिए यहाँ पे हमारा 1 आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, बट उससे पहले मुझे आप एक बात बताओ क्या आपको डिवाइड आता है। अगर आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/11? Sorry, 1/17. Perform the division to check your answer. So बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, हमें बोला गया कि अगर हम 1/17 को डिवाइड करते हैं तो ये कितने डेसिमल एक्सपेंशन के बाद ही रिपीट होना स्टार्ट होगा। तो हमें वो चेक करना अपने आंसर को, ठीक है। तो देखो इसके सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। 17 है तो 17 लिख लो, इसके बाद ऊपर 1 है तो 1 लिख लो, ठीक है। अब डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले ये छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगा ले, पॉइंट लगा लेंगे तो 10 आ जाएगा, बट अभी भी छोटा है तो पॉइंट लगा रखा है तो हमने एक 0 तो ले लिया, बट हमें एक और एक्स्ट्रा 0 चाहिए तो यहाँ पर एक और 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आ गए 100। अब इसके बाद देखो बच्चों अगर हम 17 5 करेंगे तो हमारा 85 आ जाएगा। अब 85 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15, हमने पॉइंट लगा रखा है तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा एक 0। अब उसके बाद देखो अगर हम 8 टाइम्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17 8 136। अब 150 में से 136 को माइनस करने तो हमारा आ जाएगा बच्चों 14, हमने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा फिर से 0। उसके बाद बच्चों देखो 14 8 से फिर से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 136। उसके बाद 10 में से 6 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3 में से 3 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। सो बच्चों यहाँ पे आ गया हमारा 4, हमने पॉइंट लगा रखा है तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा ईजिली, क्योंकि हम कितनी बार भी 0 ले सकते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम 2 टाइम्स करेंगे तो 17 2 34 आ जाएगा। उसके बाद 10 में से 4 जाएगा, हमारा आ जाएगा 6, 3 में से 3 जाएगा 0। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा रखा है तो हम फिर से एक 0 ले लेंगे, ठीक है बच्चों। और 17 3 51 ले आएंगे। अब बच्चों इसके बाद देखो माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा तो हमारा आ जाएगा 9, और 5 में से 5 जाएगा 0। ये 6 में से इधर एक कैरी चला गया तो यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 गया 0 आ गया, तो हमारा लास्ट में आ चुका है 9, ठीक है बच्चों। अब इस 9 को मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, ठीक है। से यहाँ पे मैंने 9 को दोबारा लिखा और हमने पॉइंट लगा रखा तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये 90 आ चुका है। अब देखो 90 आ चुका है, अब कितनी टाइम्स भी करें, अगर हम 17 5 से करते हैं तो देखो यहाँ पर भी जगह नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17 5 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 85। अब इसको माइनस करेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में से 8 गया 0। सो यहाँ पर बच्चों आ गया हमारा 5, हमने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 0, यानी कि हमारा आ गया 50। और फिर से 17 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34। उसके बाद माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16, पॉइंट लगाने का हमने यहाँ पे तो यहाँ पे 0 इसलिए ले आएंगे। उसके बाद करेंगे 79 जब 153 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखो 10 आ जाएगा सब कैरी लेके, ठीक है। और 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। सो हमारा आ चुका है 7, हमने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा 0। अब उसके बाद बच्चों देखो कितनी बार में करें, अगर हम यहाँ पे 68 लेंगे 4 टाइम्स में, उसके बाद माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2, फिर से हमने पॉइंट ले रखा है तो हमारा आ जाएगा 0। अब वैसे करेंगे 17 में 17, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3। अब बच्चों आप कहोगे सर ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये कब रिपीट करेगा पता ही नहीं चलता है। तो आप पेशेंस रखो और डिवाइड करो। मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन को किया आपको डिवाइड आना चाहिए, तो डरो नहीं डिवाइड करो। इसका फिर से बनाए खींच लेता हूँ, यहाँ पे लास्ट में 3 है देखो, और मैं 3 को दोबारा ऊपर लिख लेता हूँ। हमने पॉइंट लगा कर यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर से करेंगे 17 में 70। सो 17 में 17 करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे 10 है, 10 में से 7 जाएगा 3, और यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा हमारा 1, यानी कि 13। उसके बाद पॉइंट लगा के हमने तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 130। उसके बाद 17 का टेबल में पढ़ देंगे 7 टाइम्स तो हमारा आ जाएगा बच्चों 119 होता है। उसके बाद 130 में से 119 को माइनस करने तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 11 आने के बाद फिर से पॉइंट लगा रखा है हमने तो यहाँ पे आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 110। अब उसके बाद 76 करेंगे हम बच्चों, तो यहाँ पर अब नीचे लिख रहा हूँ, तो 76 करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 102। अब इसके बाद 10 में से 2 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पे 0 में 0 गया 0, और यहाँ पे 1 में 1 गया 0।
यानी कि हमारा आ चुका है 8। ठीक है बच्चों, हमने पॉइंट लगा रखा था तो यहाँ पे आ गया अब 80। अब 80 को डिवाइड करेंगे तो 17 4 जा 68 आ जाएगा। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ गया बच्चों 12। 12 आने के बाद बच्चों अब हमारा फिर से पॉइंट लगा रखा है हमने तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 0 आने के बाद बच्चों हो गया 120। उसके बाद फिर से अगर हम 7 टाइप्स से करेंगे 77 जाए तो आ जाएगा हमारा 190। इसको माइनस करेंगे तो बच्चों हमारा आ जाएगा 1। बस रुक जाओ, बस इतना ही करना था। अब देखो यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया था, ठीक है, और ये डिवाइड करते 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 हमारा दोबारा से 1 आ चुका है। यानी कि बाद इसके बाद अगर आप करोगे ना तो आपको फिर से यही रिपीट करना पड़ेगा और फिर से 1 आएगा, फिर से यही रिपीट करना पड़ेगा। यानी कि अब जाके ये हमारी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इन सभी के ऊपर हम लगा देंगे बार। ठीक है बच्चों, यानी कि अब इसके बाद हमारी वैल्यू क्या है, रिपीट होना स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, सो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सो आपको नीचे में अगर आपके नीचे पेज में जगह होगी, ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है देयर आर 16 डिजिट्स, देयर आर 16 डिजिट्स ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है बच्चों, कि यहाँ पे हमारे पास 16 ब्लॉक्स है डेसिमल एक्सपेंशन के, उसके बाद ही रिपीट होना स्टार्ट होता है। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल अच्छे से आया हुआ समझ में। क्वेश्चन नंबर 6, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन फॉर्म p by q, जहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0, where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation यानी कि expansions। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यूब मस्ट सेटिस्फाई। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले तो हमें काफ़ी सारे एग्जांपल्स लेने हैं जो कि रेशनल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें जो p और q जो है वहाँ पे वो तो इंटीजर होता ही है, और साथ में p और q जो होता है ना, p अपॉन q, इनका कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, सिर्फ 1 ही होना चाहिए फैक्टर। ठीक है, और साथ में जो रेशनल नंबर लेंगे वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। ठीक है, और हमें अब गैस करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी क्यू के पास हो सकती है। तो देखो इसका सॉल्यूशन सबसे इजी है बच्चों, ये अब बस ध्यान से समझना, आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने एग्जांपल क्या लिया है, 2/5 लिया है। ठीक है, अगर आप 2/5 को डिवाइड करोगे तो वो आएगा 0.4। अगर आप यहाँ पे 11/4 लोगे और इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.75। अगर आप बच्चों 9/100 लोगे तो आपका आंसर आएगा 0.09। देखो जो क्वेश्चन में बोला गया हमने उसके हिसाब से सब कुछ लिया है। देखो हमें क्या बोला कि सबसे पहले एग्जाम्पल लो, रेशनल नंबर का हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद बोला गया था कि इसका सिर्फ एक ही होना चाहिए कॉमन फैक्टर, तो 2 और 5 में 1 आ रहा है, 11 और 4 में भी 1 आ रहा है। ठीक है, 9 और 100 में भी 1 ही आ रहा है, तो 1 के अलावा भी कोई नहीं है। अब इसके बाद हमें चेक करना है जो डिनोमिनेटर में क्यू जो है ना, इसमें क्या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये जो है टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी ये डिवाइड हो रहा है। तो देखो हाँ है, कैसे देखो समझो, यहाँ पर 5 जो है ना, 5 अगर किसी को डिवाइड करता है तो पूरा टर्मिनेट होगा अगर वो रेशनल नंबर है तो। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखो अगर आपको टर्मिनेट करना है तो आपको 5 और 2 के मल्टीपल्स चाहिए बस। ठीक है, जैसे ही 100 है तो क्या 100 5 का मल्टीपल है, हाँ है, तो ये जो है डिवाइड हो जाएगा पूरा कम्प्लीटली। यहाँ पर देखो 4 है तो क्या 4 का 2 का मल्टीपल है, हाँ है, 4 2 का मल्टीपल, तो इसीलिए कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि उसका जो डिनोमिनेटर है ना, बेस है ना, वहाँ पे 2 या फिर 2 के मल्टीपल्स होने चाहिए, या फिर 5 या फिर 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है पूरा टर्मिनेटिंग होता है। तो यही मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इफ़ अगर अगर हमें चेक करना है जो क्यू की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो 2 × 5 होना चाहिए। यानी कि 2 की पावर कुछ भी हो, b की पावर कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है कितने भी हो। ठीक है, बट 2 और 5 होना चाहिए मेनली। अगर 2 और 5 के मल्टीपल्स है तो वो डिवाइड होगा, वो पूरा टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें होना चाहिए। देन p/q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि बच्चों अगर आप ये चीज़ चेक कर लोगे ना कि 2 × 5 है उसका डिनोमिनेटर में क्यू में, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि वो एक डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 7, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला है, हमें 3 ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं जो कि नॉट टर्मिनेटिंग हो,
यानी कि वो डिवाइड भी नहीं होते हो पूरा कम्प्लीटली, और साथ में नॉन रिकरिंग हो, और साथ में रिपीट भी नहीं होते हो। ठीक है, नॉन रिकरिंग का मतलब है नॉन रिपीटिंग। देखो इसके सॉल्यूशन में हमें 3 लिखना है ना, तो देखो 3 एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट लिखा, आप कुछ भी लिख लेना है, ठीक है, कुछ भी यानी कि कुछ भी। जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.10, फिर 100, फिर 100, ठीक है, फिर 10000, इस तरीके से। देखो मेरा सबसे पहले तो नॉट टर्मिनेटिंग है, नहीं डिवाइड भी नहीं हो रहा है, ठीक है, और एक डेसिमल एक्सपेंशन भी है, और साथ में नॉट रिकरिंग यानी कि रिपीट भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले 10 आया, फिर 100, फिर 1000, फिर 10000, इस तरीके से आपको कुछ भी लिख लेना है। अब जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ इस तरीके से, 0.200, फिर 2, फिर 00, फिर 20000, इस तरीके से आप कुछ भी बना लो। ठीक है, अब 000 का आप हमेशा यूज़ करो, आप इसके अलावा भी कुछ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप ये ले लो 0.47, उसका 7 को इंक्रीज़ कर दो तो 7 आ गया, फिर से 7 को ही इंक्रीज़ कर दो, ठीक है, फिर से 7 को ही इंक्रीज़ कर दो। तो इस तरीके से बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया 0.26 ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं फिर से क्या करता हूँ, 266 कर लेता हूँ, फिर 2666 कर लेता हूँ, फिर 26666 कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो एग्जाम्पल अपने मन से, और वो सही होगा। ठीक है बच्चों, सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। सो बच्चों देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आपको ये 1.1 की तरह लग रहा होगा, इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने हैं ना 5 या 7, बट ये वैसा नहीं है। देखो इसमें थोड़ा अलग है, हमें इसमें 3 ही फाइंड करने हैं, डिफरेंट फाइंड करने हैं, इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, बट वो रेशनल नंबर के बीच में। देखो क्या बोला गया है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है 5/7, एक रेशनल नंबर है 9/11, ठीक है। हमें इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। हाँ, रेशनल्स के बीच में हमें इरेशनल ढूंढना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। जो 5/7 है ना, इसको डिवाइड कर दो। जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आएगा 0.714285। ठीक है बच्चों, आपको डिवाइड करना तो आता ही है। आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा डिवाइड होके, ठीक है। और जब 9/11 को डिवाइड कर दोगे तो डिवाइड होने के बाद आएगा 0.81 के ऊपर बार, यानी कि इसके बाद ये रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको देखो क्या करना है, हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर लेना है ना। इरेशनल नंबर की जब भी बात आए आप खुद भी बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है, बट एक लिमिट में। लिमिट क्या है इसमें, देखो यहाँ पर क्या है 0.71 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 0.81 है। तो 7 को आप 71 मानो और 81 को 81। तो 71 से लेके 81 के बीच में आप किसी भी नंबर को लिख लो और उसको इरेशनल बना दो, ठीक है, वो आपका सही होगा। देखो जैसे मैं एक लिख के दिखाता हूँ, जैसे 71 है तो मैं लिखता हूँ 72, तो 0.72 लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इसको इरेशनल बना दो, जैसे 0 ले लो एक, फिर 72 ले लो, फिर एक और 0 ले लो, फिर 72, फिर इससे भी ज़्यादा 0, फिर 72, फिर इससे भी ज़्यादा 0, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपने इसको क्या कर दी, इरेशनल बना दिया, ठीक है। आप और भी ले सकते हो, जैसे आप 0.74 ले लो, यानी कि हमारा 74 ले लो, और उसमें आप 1 ऐड करते जाओ, तो 7411 आ गया, फिर 74111 आ गया, फिर 74111 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको इरेशनल बना दिया आपने, ठीक है। आपको एक और एग्जाम्पल देना है तो आप कुछ और भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर हम 80 के आसपास ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लो 80 ले लिया, 0.80 यानी कि हमारा 80 ले लिया, और इसमें क्या करो 0 इंक्रीज कर दो, जैसे 8 फिर 00, फिर 8 फिर 000, फिर 8 और फिर 4 बार 0, ठीक है। इस तरीके से 71 और 81 यानी कि 71 और 81 के बीच में आप नंबर ले लो और उसको आप इरेशनल बना दो, ठीक है बच्चों। सो इस तरीके से बच्चों इसका 8th का भी हो गया सॉल्यूशन। आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 आया होगा अच्छे समझ में। क्वेश्चन नंबर 9, सो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन 9 को पढ़ते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। सो बच्चों में जो नंबर्स गिवन है इसको हमें इरेशनल और रैशनल बताना है कि कौन इरेशनल है कौन रैशनल है। तो कैसे करेंगे, देखो इसको करने के लिए सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें √23 गिवन है। जो ये 23 है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, और साथ में बच्चों अगर आप इसको अंडर से बाहर निकालोगे तो यह आएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है बच्चों। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है हमारा बच्चों, इरेशनल नंबर होता है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। ये आ गया हमारा इरेशनल नंबर। अब इसके बाद बच्चों देखो सेकंड हमारे पास गिवन है √225 यानी कि 225। 225 बच्चों देखो किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 225 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 15 × 15, और 15 का पेयर बच चुका है यानी कि 15 बाहर आ जाएगा,
यानी कि 15 आ चुका है। और 15/1 इसके नीचे 1 तो लिख ही सकते हैं। 15/1 क्या हो गया, p/q के रूप में आ गया। और p/q के रूप में यानी कि हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। तो ये आ गया बच्चों हमारा रैशनल नंबर। अब बच्चों इसके बाद थर्ड देखो क्या है गिवन हमारे पास 0.3796। ये चीज़ गिवन है। ये देखो पूरा टर्मिनेट हो रहा है, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, रैशनल नंबर। सो इसको हम क्या लिख देंगे, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों। सो बच्चों चलो करते हैं फोर्थ पार्ट। देखो फोर्थ में क्या गिवन है, 7.478478। ये देख के तो आपको इरेशनल लग रहा होगा क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है ना बच्चों। तो पहले कमेंट में मुझे बताओ ये इरेशनल है या रैशनल है। चलो आपने बता दिया, अब मैं बताता हूँ। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा आपको 7.478 के ऊपर बार, क्योंकि 478 तो बार बार रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट ये रिपीटिंग है। तो जो बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीट होता है यानी कहीं ना कहीं खत्म होता है, तो वो क्या होता है, हमारा रैशनल नंबर होता है। तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद फिफ्थ पार्ट देखो, इसमें 1.101 है, फिर 001 है, फिर 001 है, फिर 0000001 है। यानी कि कहीं ना देखा जाए तो जीरो इंक्रीज होते जा रहा है, जीरो इंक्रीज हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, साथ में रिपीट भी नहीं करेगा क्योंकि जीरो बढ़ते जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है ये। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं हम इरेशनल नंबर। तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों। सो बच्चों कन्फ्यूज नहीं हो रहा है इसलिए। और इसमें देखो ये रैशनल इसीलिए है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, और ये इरेशनल इसीलिए क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो आई होप बच्चों आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 के साथ साथ ये पूरी एक्सरसाइज भी आई हुई समझ में। अगर आई है समझ में तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।